बेताल का पीछा करते हुए राजा विक्रमादित्य पिपला वृक्ष के पास पहुंचे और किसी तरह बेताल को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगे। पहले की तरह ही बेताल रास्ता बड़ा होने की वजह से राजा को कहानी सुनाने लगता है। बेताल कहता है, सालों पहले की बात है, जब उज्जैन नगर में राजा महासेन राज किया करता था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वासुदेव था। उसका एक ही बेटा था गुणकार। नाम का तो वह गुणकार था, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं था। वो दिन रात बस जुआ खेलता था। जुए में वह पिता के कमाए सारे पैसे हार जाता था। उसकी दो बहन भी थी, उसे उनका भी ख्याल नहीं था। वो बस दिन रात जुआ खेलने में ही व्यस्त रहता था। अपने बेटे का ऐसा हाल देखकर ब्राह्मण बड़ा परेशान हो गया। एक दिन वासुदेव ने सोचा, मैं जो भी कमाता हूँ उसे भी यह जुए में उड़ा देता है। यही सोचकर उसने अपने बेटे गुणकार को घर से निकाल दिया। घर से निकलते ही वह दूसरे राज्य पहुंच गया। वहां वह भूखा प्यासा घूमता रहा। ना तो उसे कोई काम मिला और ना ही कुछ खाने के लिए। ऐसा होते होते वह एक दिन बेहोश हो गया। पास से ही गुजर रहे एक सिद्ध पुरुष ने उसे देखा। उसे अपने साथ गुफा में ले आए। होश में आने के बाद योगी ने लड़के से पूछा, क्या खाओगे? ब्राह्मण पुत्र कहता है, आप योगी हैं, आपके पास जो होगा आप वही खिला पाएंगे। मैं जो खाना चाहता हूँ शायद वो आपके पास ना हो। इतना सुनते ही योगी ने कहा, तुम बस बताओ तुम्हें क्या खाने की इच्छा है। इतना सुनने के बाद गुणकार ने अपनी इच्छा जाहिर की, जिसे सुनते ही योगी ने अपनी सिद्ध की मदद से उसकी मन पसंद थाली प्रकट कर दी। वह लड़का हैरान रह गया। पहले उसने खाना खाया और फिर सिद्ध पुरुष से पूछा, यह चमत्कार आपने कैसे किया? योगी ने कुछ कहा नहीं, बस अंदर की ओर जाना का इशारा किया। वह जैसे ही अंदर गया तो उसे बड़ा सा महल और दासियां दिखाई दी। सब ने उसकी अच्छे से सेवा की और वह आराम से सो गया। सोकर उठने के बाद उसने सिद्ध पुरुष से दोबारा वही प्रश्न किया। योगी ने कहा, इससे तुम्हें क्या करना है? तुम यहाँ कुछ दिन मेहमान की तरह रहो और व्यवस्था का आनंद उठाओ। ब्राह्मण पुत्र जिद में अड़ गया और कहने लगा कि वो भी यह सिद्ध हासिल करना चाहता है। परेशान होकर योगी उसे विधि बता दी और कहा कि जाओ, अब मन लगाकर साधना करो। कुछ समय बाद वह साधना पूरी करके आ जाता है। फिर योगी कहता है, तुम सब कुछ बहुत सही तरीके से कर रहे हो। यह पहला पड़ाव था जिसे तुमने पार किया है। अब तुम्हें दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना होगा। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन दूसरा पड़ाव शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ। सिद्ध योगी ने कहा, जाओ, जरूर जाओ। जाने से पहले जाने से पहले ब्राह्मण पुत्र ने योगी से अपने परिवार के लिए तोहफे की मांग की।
योगी ने अपने सिद्धि से उसे खूब सारे तोहफे दिए। उसके बाद उसने पैसों की मांग की। सिद्ध पुरुष ने अपनी विद्या के दम पर उसे खूब सारा पैसा भी दिया। उसके बाद उसने अपने लिए अच्छे से कपड़े मांगे। योगी ने उसे वो भी दे दिए। सब कुछ लेकर वह अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार के सभी लोग गुड़कार को देखकर दंग रह गए। साथ लाए तोहफे और धन को देखकर उसके ब्राह्मण पिता ने पूछा, बेटा, कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की है ना? गुड़कार ने बड़े गर्व से कहा, पिताजी, मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो गया है जिसकी मदद से मैं अभी सबकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उसके पिता ने गुड़कार को संभल कर रहने और अहंकार ना करने की सलाह दी। कुछ दिन घर में बिताने के बाद गुड़कार दोबारा सिद्ध पुरुष के पास लौट गया। वहां लौटकर उसने दोबारा से साधना शुरू की। बड़ी लगन से वह साधना करने लगा। समय के साथ साथ ब्राह्मण पुत्र ने दूसरा पड़ाव भी पूरा कर लिया। पड़ाव पूरा होने के बाद उसे भी वह विद्या हासिल हो गई। योगी के पास जैसे ही वह विद्या हासिल करके पहुंचा तो सिद्ध पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गुड़कार से कहा, तुमने अब विद्या हासिल कर ली है, आज तुम मुझे कुछ भोजन खिलाओ, मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही ब्राह्मण पुत्र बेहद खुश हुआ और सिद्धि की मदद से मनचाहा भोजन हासिल करने के लिए मन में मंत्र पढ़ने लगा। काफी देर हो गई लेकिन भोजन सामने नहीं आया। वह बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाने लगा, मेरी विद्या काम क्यों नहीं कर रही है? मैंने भी सिद्ध हासिल की है, उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो गया और राजा से पूछने लगा, बताओ, इतने मन से पूरी विद्या करने के बाद भी उसे सिद्ध हासिल क्यों नहीं हो पाई? विक्रमादित्य कहते हैं, बेताल, सबसे पहला कारण तो यह है कि वह विद्या हासिल करने से पहले ही घर चला गया। उसके बाद वह विद्या लालच की वजह से हासिल करना चाहता था। लालच के चलते की गई चीजों का फल कभी प्राप्त नहीं होता है। सिद्ध हासिल करने के लिए व्यक्ति को बिना लालच के कर्म करना पड़ता है। हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे। सफर लंबा था, इसीलिए बेताल ने राजा को फिर से एक नई कहानी सुनाई और बेताल कहता है, यह कहानी विधवा भागवती और उसकी बेटी धनवंती की है। भागवती के विधवा होने के बाद उसके पति के रिश्तेदार उसका सारा धन लेकर भागवती और उसकी बेटी को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी दूसरे नगर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकती हैं तो वहां एक सिपाही एक चोर को बांध कर रखे रहता है। चोर को प्यास लगी होती है। वो भागवती और उसकी बेटी धनवंती से पानी पिलाने के लिए विनती करता है। पानी पीने के बाद वो माँ बेटी से सारी बातें पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ था। सारी बातें सुनने के बाद चोर धनवंती के साथ शादी करने की इच्छा रखता है। यह सुनकर भागवती को गुस्सा आता है और वह उस सिपाही को चोर की बात बताती है।
सिपाही भी चोर पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हें फांसी लगेगी और तुम शादी करने की बात करते हो। यह सुनकर चोर कहता है, बहुत पाप किए हैं मैंने, अब लगता है कोई तो हो जो मरने के बाद मुझे पानी दे सके। मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं चैन से मर भी नहीं सकता हूँ, भूत बनकर भटकूंगा मैं। यह सब सुनने के बाद सिपाही वहां चोर को बांधकर आराम करने चला गया। सिपाही के जाने के बाद चोर भागवती और उसकी बेटी धनवंती को अपने छिपाए धन के बारे में बताने लगा। उसने कहा, अगर आप अपनी बेटी धनवंती की शादी मेरे साथ कर देंगी तो मैं आपको अपने छिपाए धन के बारे में बता दूंगा। मेरे मरने के बाद आप दोनों उस धन के साथ अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकेंगी। उसकी बात सुनकर दोनों सोच में पड़ गई। धनवंती की माँ भागवती ने चोर से पूछा, तुम यह क्यों करना चाहते हो? तो चोर ने कहा, शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे मरने के बाद पिंडदान करेगा, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं भूत नहीं बनूंगा। यह सब सुनने के बाद भागवती अपनी बेटी की शादी चोर से कराने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों की शादी होती है और जल्द ही दोनों को एक बच्चा भी होता है। कुछ दिनों के बाद चोर को फांसी लगा दी जाती है। भागवती और धनवंती काफी दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद भागवती को चोर की बात याद आती है कि एक गुफा में मौत के सामने की जमीन के नीचे उसने खजाना छिपा कर रखा था। दोनों माँ बेटी वहां जाकर देखते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। फिर उन्हें वहां सोना चांदी और पैसे मिलते हैं। धनवंती फिर भी दुखी रहती है और कहती है, अगर पैसे नहीं मिलते लेकिन वह जिंदा रहते तो मुझे सब कुछ मिल जाता। भागवती की बेटी को समझाते हुए बोलती है कि अगर पैसा है तो सारी खुशी मिल जाएगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक नए शहर जाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद भागवती की सहेलियां धनवंती की शादी कराने को लेकर पूछने लगती है। भागवती कहती है, मुझे अपनी बेटी की शादी तो करवानी है, लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए जो घर जमाई बनकर रहे। फिर कुछ वक्त बाद एक पंडित लड़का उनके घर आता है, जिसके सामने भागवती अपनी बेटी धनवंती के शादी का प्रस्ताव रखती है। उनका बड़ा घर और पैसे देखकर वो उनका बड़ा घर और पैसे देखकर वो लड़का लालच में आकर शादी के लिए हाँ कर देता है। वो कुछ वक्त तक उनके साथ रहता है और उनका भरोसा जीतने के बाद एक रात घर के सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। इस दुख में धनवंती की माँ भागवती की मौत हो गई और धनवंती गरीब और अकेली हो गई। उसके बाद वह उस घर से अपने बच्चे के साथ दूसरे शहर निकल पड़ी। समय बीतता गया और धनवंती किसी तरह अपना गुजारा करने लगती। धीरे धीरे धनवंती का बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन दोनों माँ बेटे रास्ते भटक रहे थे। इतने में उन दोनों की नजर एक राजकुमार पर पड़ी, जिसके गले को एक अजगर ने जकड़ रखा था। धनवंती की बेटे ने उस अजगर को काफी मुश्किलों के बाद राजकुमार के गले से निकाला, लेकिन अफसोस
तब तक राजकुमार की मौत हो गई थी। इसी बीच राजकुमार के पिता, जो कि उस राज्य के राजा थे, वो वहां पहुंच गए। बेटे की मौत से वो काफी दुखी हुए, लेकिन धनवंती के बेटे के साहस को देखते हुए राजा ने धनवंती के बेटे को गोद लेने का फैसला किया। धनवंती और उसका बेटा महाराज के यहाँ रहने लगे। धनवंती का बेटा देखते ही देखते राजमहल और राजा के सारे कार्यों को सीख गया और राजा के बेटे की जगह ले ली। राजा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और कुछ वक्त बाद राजा की मौत हो गई। राजा ने मरने से पहले धनवंती के बेटे को सारा राजपाट सौंप उसे राजा बना दिया। उसके बाद धनवंती ने अपने बेटे से कहा कि पिता की मौत के बाद बेटे को पिता की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा और पिंड दान करना होता है। यह बात सुनकर उसका बेटा अपनी मां धनवंती के साथ पिंड दान करने निकल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसे 3 हाथ दिखाई दिए। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल रुक गया और हर बार की तरह इस बार भी उसने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, महाराजा बताओ, उस लड़के का पिता कौन है? धनवंती का बेटा किस हाथ में पिंडदान देगा? इसमें एक हाथ उस चोर का है जिसके साथ धनवंती की शुरुआत में शादी हुई थी। दूसरा हाथ उस आदमी का है जिसने धन की लालच में धनवंती से विवाह किया था। और तीसरा हाथ उस राजा का है जिसने धनवंती के बेटे को गोद लेकर अपने बेटे की तरह रखा था। विक्रमादित्य ने जवाब दिया, उस लड़के का पिता वो चोर है जिसने धनवंती से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की थी। दूसरे व्यक्ति ने लालच में धनवंती से शादी की थी और राजा ने बस अपना काम किया था। चोर ही धनवंती का असली पति और उसके बेटे का पिता है, क्योंकि उसने धनवंती के साथ फेरे लिए थे, बिना किसी स्वार्थ के मरने से पहले धन छोड़ा ताकि वह खुशी से आराम की जिंदगी जी सके। यह सुनते ही बेताल बहुत खुश हुआ और वापस घने जंगल में उसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया कि फिर विक्रमादित्य उसके पीछे दौड़ रहे हैं। क्या इस बार राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ पाएंगे? फिर मिलते हैं मित्रों अगले कहानी में नई कहानी के साथ।